सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। आसान तरीके से संस्कृत सीखने की पाठशाला में आप सबको स्वागत है। हम लोगों ने स्वर संधि सीख लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे हल संधि अर्थात व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि तब होता है जब पूर्व शब्द के अंतिम वर्ण हल अर्थात व्यंजन हो और पर जो दूसरा शब्द रहेगा उसका आदि वर्ण व्यंजन हो। तब दोनों व्यंजन मिलकर, दोनों हल मिलकर कुछ चेंज लाते हैं, कुछ परिवर्तन लाते हैं, तब व्यंजन संधि होता है। और कभी कभी पहले शब्द के अंतिम वर्ण अच होता है और पर वाले शब्द के आदि वर्ण हल होता है, वहां पर भी परिवर्तन होता है। और कभी कभी पहले शब्द के अंतिम वर्ण हल होगा और पर वाले शब्द के आदि वर्ण अच होगा, तो वहां पर भी परिवर्तन होगा। ये हल संधि अर्थात व्यंजन संधि में हम देखेंगे। आज हम हल संधि अर्थात व्यंजन संधि के पहला नियम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले आप ध्यान से इस नियम को याद करें या याद रखें। यदि चौकार अथवा छकार पर में हो और आदि में तकार अथवा दकार हो तो तकार और दकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? चौकार। कैसे होता है देखें, हमने उदाहरण लिख के रखे हैं, तो इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले शब्द के अंतिम वर्ण तकार है और बाद वाले शब्द के पहला वर्ण चौकार है, तो तकार क्या हो जाएगा? चौकार हो जाएगा। तो चौ और चौ मिलके चौच हो जाएगा, मतलब दो चौकार हो जाएगा। कैसे होता है ये देखें, उदाहरण देखें। मैंने लिखा सत धन चिंता, तो सत शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? तकार और चिंता शब्द के आदि वर्ण क्या है? चौकार। मैंने चिंता शब्द को अलग अलग वर्ण में विभक्त करके रख दिया कि आपको समझ में आए कि चौकार आदि है। क्योंकि चिंता को हम अगर वर्णों को विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? चिंता शब्दों को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चौ ई न त आ, तो चौकार आदि में है। तो सत शब्द के अंतिम वर्ण तकार, सत शब्द के अंतिम वर्ण तकार और चिंता शब्द के आदि वर्ण चौकार। तकार से परे चौकार होने पर तो तकार को क्या हो जाएगा? चौकार हो जाएगा। देखिए सच धन चिंता, तो सच धन चिंता बन गया। वर्णों का संयोग कर देंगे तो सच चिंता। वैसे ही महत धन चक्रम, तो महत शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? तकार। चक्रम शब्द के आदि वर्ण क्या है? चौकार। तकार से परे अगर चौकार हो तो महत शब्द के जो तकार है वो क्या बन जाएगा? चौकार बन जाएगा। तो देखिए महत बन गया महच धन चक्रम, तो वर्णों को संयोग कर देंगे तो महत चक्रम। तो पहले नियम के हमने एक भाग को जाना। अभी देखिए, अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण दकार हो और बाद वाले शब्द के आदि वर्ण चौकार हो तो दो चौकार कैसे बनते हैं ये सीखेंगे। और दूसरा ये सीखेंगे कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण दकार है और पर वाले शब्द के आदि वर्ण छकार है, तो चय छ कैसे बनता है ये सीखेंगे। हमने उदाहरण लिख के रखे हैं, आप ध्यान से देखें। जैसे तद धन चरणम, तद शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? दकार और चरणम शब्द के आदि वर्ण क्या है? चौकार। तो द से परे अगर चौकार हो तो द को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो तद बन गया तच धन चरणम, तो वर्णों का संयोग करेंगे तो तत्चरणम सिद्ध हो गया। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखें, उद धन चारणम, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण है दकार, चारणम शब्द के आदि वर्ण है चौकार।
तो दो और च, दौकार से परे चौकार हो तो दौकार को क्या हो जाएगा, चौकार हो जाएगा। तो उत बन गया उच्च, धन चारणम, तो वर्णों का संयोग करेंगे तो उच्चारणम, ये शब्द सिद्ध हो गया। अभी देखिए पूर्व में, पूर्व के अंतिम वर्ण अगर दकार हो और पर वाले शब्द के आदि वर्ण अगर छकार हो तो क्या होगा। दूसरा उदाहरण हमने दिया तद धन छेदः, तो तद धन छेदः में देखिए तत् शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, दकार, और छेद शब्द के आदि वर्ण क्या है, छकार। तो दकार से परे छकार है तो दकार को क्या हो जाएगा, चौकार। तो तद बन गया तच, धन छेदः, वर्ण संयोग करेंगे तच्छेदः, शब्द सिद्ध हो गया। अभी हम कुछ आप लोगों को अभ्यास के लिए दिए हैं। तद्धन चरणयोः और उद्धन छिन्नम, इन दो उदाहरणों को आप अभ्यास करें, कमेंट में इसको सिद्ध करके दिखाएं या अपने नोटबुक में इसको सिद्ध करें। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमें बताएं, हम आपको इसका समाधान कर देंगे। अभी व्यंजन संधि के और एक नियम सीख लेते हैं। हम लोग ने सीखा दौकार से परे चौकार हो तो दो चौकार कैसे बनते हैं, दौकार से परे चौकार हो तो भी दो चौकार कैसे बनते हैं, और दौकार से परे छकार हो तो चाय छ कैसे बनते हैं, ये हमने सीख लिया। अभी हम सीखते हैं कि पूर्व शब्द के अंतिम वर्ण तौकार होगा और पर वाले शब्द के आदि वर्ण छकार है तो क्या होगा। तो उदाहरण देखें, चलत धन छवि, तो चलत धन छवि में चलत शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, दौकार, छवि शब्द के आदि वर्ण क्या है, छकार। तो चलत बन जाएगा क्या है, चलत, धन छवि वर्ण संयोग करेंगे तो चलत छवि, शब्द सिद्ध हो गया। वैसे ही तत् धन छिंदी, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण है तत् और छिंदी जो बाद वाले शब्द के आदि वर्ण है छकार। तो तौकार से परे, तौकार से परे छकार हो तो तौकार को क्या हो जाएगा, चौकार हो जाएगा। तो देखिए तत् बन गया तच, धन छिंदी तच्छिंदी, और सु आदि लाएंगे तो तच्छिंदी ही ऐसे रूप बन जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसका एक उदाहरण आपको अभ्यास के लिए दिए हैं, अब इसको सिद्ध करें। महत धन छत्रम, ठीक है, महत धन छत्रम, इसको आप सिद्ध करें। तो आज हमने हल संधि अर्थात व्यंजन संधि के पहले नियम के ऊपर चर्चा किए। फिर मिलेंगे दूसरे नियम के साथ। नमस्कार।